नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत हो गई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि राइजिंग राजस्थान सरकार की दूरदर्शी सोच का सफल उदाहरण है। 16 देशों ने पार्टनर के रूप में भागीदारी निभाई और इससे राज्य में युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। हमारी सरकार वादों पर नहीं काम करने की सोच रखती है और पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी का काम सरकार ने किया। इससे प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली राजस्थान में है। राजस्थान सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ मिलकर इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया है और कोटा जिले में काली सिंध नदी पर बांध बनाने का काम किया गया है, जो कि नींव का पत्थर साबित हुआ है। और इतना ही नहीं, हरियाणा और राजस्थान का समझौता हुआ है, जिसके बाद अब सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले में यमुना का पानी आएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र शेखावत लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हुआ है और तमाम परियोजनाओं को लेकर इस बजट सत्र के दौरान बात कही गई है। क्या कुछ खास रहा आज? शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान की जो विधानसभा 16वीं विधानसभा है, हाँ। उसका आज से शुरुआत हो चुकी है। और सबसे खास बात ये है कि इस सत्र के अंदर जो सबसे पहले जो शुरुआत हुई उसके अंदर आपने देखा कि हंगामेदार रही, लेकिन उसके बाद जो है राज्यपाल के भाषण के दौरान आपने देखा होगा कि पिछली पूर्ववर्ती सरकार के जो कार्यकाल हुए उन कार्यकालों के दौरान जो घोटाले हुए, चाहे पेपर लीक की बात कीजिए या फिर आपने देखा कि जो जल जीवन मिशन के अंदर जो घोटाला हुआ उसका भी राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के अंदर जिक्र किया है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उन्होंने ये भी कहा कि हम किसानों को 2027 तक जो है दिन के अंदर जो है बिजली मुहैया कराएंगे। मेरे साथ हमारे इनपुट एडिटर हैं सुशांत जी। सर, राज्यपाल के भाषण की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली जब शुरुआत हुई उस दरमियान देखा कि जो काफ़ी हंगामा हुई रहा और उसके अंदर जो पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा, उनकी और राज्यपाल की आई थिंक पहली बार ऐसा मामला देखा होगा जिसके अंदर एक राज्यपाल की और एक विधायक की बहस होती हुई दिखी। बिल्कुल, अमूमन हमने देखा है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा भी नहीं होता है। हंगामा होता है तो राज्यपाल और किसी विधायक के बीच इस तरह से तल्खी हमने नहीं देखी है। संभवतः ये पहला मामला है जिस तरह की जानकारी है। और गोविंद सिंह डोटासरा उन्हें टोक रहे थे जब वो अमृत योजना का जिक्र कर रहे थे। आदिवासी बेल्ट में पानी नहीं पहुंचने का मुद्दा था और उसके बाद फिर उन्होंने अपने ही अंदाज में उन्होंने चुप कराया। उसके बाद भी 2-3 बार बीच बीच में हंगामा हुआ है, लेकिन विपक्ष चूंकि कल कह रहा था, जब हमारी गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान किसी भी तरह का हंगामा करने से बचेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन वो अपने वादे पे कायम नहीं रहे और कुछ बीच बीच में हंगामा हमें दिखाई दिया। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल ने पिछली सरकार के कार्यकाल की भी आलोचना की है। उन्होंने जल जीवन मिशन का जिक्र किया कि कैसे राजस्थान की साख जो है वो देश भर में इस घोटाले की वजह से खराब हुई है। दूसरा, ईआरसीपी एक ऐसा मुद्दा जो वसुंधरा राजे के समय की चली आ रही परियोजना अब जाके मूर्त रूप ले रही है। बीच में अशोक गहलोत के कार्यकाल में उस पर सियासत हुई, उस बात का भी उन्होंने हवाला दिया। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप, देश भर में जो योजनाएं चल रही है उनकी तारीफ की। राजस्थान सरकार का जो एक रोड मैप 1 साल का रहा है, खासतौर पे राइजिंग राजस्थान, उस बात की भी उन्होंने चर्चा की और कहा कि राजस्थान में सरकार बहुत बेहतर काम करी। और अमूमन हम देखते हैं कि राज्यपाल जो मौजूदा सरकार होती है उनके कार्यकाल की तारीफ करते हैं। तो करीब 1 घंटा 27 मिनट के आसपास उनका पूरा ये भाषण रहा है, अभिभाषण रहा है। और अभिभाषण के बाद सदन में पक्ष विपक्ष ने सभी ने मेज थपथपाकर उनका वेलकम किया, आभार व्यक्त किया। और बतौर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का पहला अभिभाषण था और अभिभाषण में राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार की तारीफ। एक बात और, कुंभ का भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे राजस्थान सरकार ने बहुत बेहतर इंतजाम कुंभ में राजस्थान के लोगों को वहां रहने और ठहरने के लिहाज से किए हैं। लेकिन सर एक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि राज्यपाल जब अपने भाषण के दौरान चर्चा कर रहे थे, कुंभ की आपने बात की, इसके अलावा आप देखिए कि राजस्थान के अंदर जब जो पिछले अगर सत्र की बात की जाए तो मुकेश भाकर है, उनको निलंबित किया गया था। तो इसको लेके क्या कुछ मतलब इस सत्र के अंदर क्या उनका निलंबन वापस हो जाएगा या?
देखिए वैसे 6 महीने की अवधि 6 फरवरी को पूरी हो रही है, लेकिन एक जेस्चर के तौर पर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच एक सहमति बनती हुई नजर आ रही है कि वो पहले ही जो है निलंबन उनका खत्म कर लिया जाए। लेकिन चूंकि सदन के भीतर ही निलंबन हुआ है तो वापस वही प्रस्ताव लाना होगा और इस बात की संभावना है कि स्पीकर अगर सहमत हो जाएं तो फिर ये हम देख सकते हैं कि सदन के भीतर प्रस्ताव लाकर मुकेश भाकर का निलंबन खत्म कर लिया जाए। इस बात पर कल एक लंबी बैठक हुई, मुकेश भाकर भी मिले और वो नापक्ष लॉबी तक आए भी थे कांग्रेस की बैठक में। टीकाराम जूली की भी बातचीत हुई है, तो उम्मीद है कि मुकेश भाकर को लेकर सरकार, सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री और स्पीकर कुछ पॉजिटिव रुख अपनाएं। एक अंतिम सवाल है सर मेरा, जिस तरीके से देखा गया है कि 40 दिन तक ये सत्र चलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 10,000 से अधिक इसमें सवाल लगे हैं और 1249 के करीब पिछले जो सत्र के अंदर जो जिनके आंसर नहीं हुए थे वो शेष है, यानी कुल मिलाकर 10,000 सवाल हैं। उसको लेके अगर बात की जाए, एजुकेशन की हो गए, इसके अलावा आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कीजिए, इनको लेके जो है सरकार को घेरने का काम है वो विपक्ष के द्वारा किया जाए। किस तरीके के सवाल रहेंगे और कौन कौन से आपके पास लौटूंगी मैं। इस बीच दर्शकों को जरा सुना देते हैं पेपर लीक मामले को लेकर राज्यपाल ने क्या कुछ कहा है और साथ ही हर वर्ग के हित को लेकर भी उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। गत सरकार के समय हुई पेपर लीक और नकल की घटनाओं से हमारे नौजवान अभ्यर्थियों का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठ गया था। हमारी सरकार के सख्त निर्णय से भर्ती संस्थाओं की गरिमा एवं विश्वसनीयता फिर से स्थापित हुए हैं। प्रदेश में पेपर लीक तथा नकल माफिया पर अंकुश लगा है। वर्तमान सरकार के समय में पेपर लीक के कारण से एक ही भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। यह दर्शाता है कि सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से युवा के भरोसे पर खरी उतरी है। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए पेपर लीक से संबंधित प्रकरणों में अब तक 100 FIR एसओजी थानों में दर्ज कर 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक वर्ष में प्रदेश के समग्र विकास के लिए दूरगामी निर्णय किए गए हैं, जिनसे हमारी माताओं, बहनों, युवा, किसानों, भाइयों, श्रमिकों सहित समाज के हर वर्ग का जीवन बेहतर हुआ है। मैं इस पवित्र सदन में युवा का प्रतिनिधित्व देखकर अपने को अधिक ऊर्जावान और आशावान महसूस कर रहा हूँ। युवा हमारे प्रदेश का भविष्य है। राज्य सरकार उन्हें आगे बढ़ाने के समुचित अवसर प्रदान करने की सोच के साथ काम कर रही है। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 मिलियन तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। इसे साकार करने के उद्देश्य से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट सरकार की दूरदर्शी सोच का सफल उदाहरण है। कार्यकाल के पहले ही साल में समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की मजबूत बुनियादी रखी है।